start a story of Unit 8 of Honeysuckle book, that is A Game of Chance. The name of the story is A Game of Chance. So children, let's start the reading. Have you ever won anything in a lucky dip or other such game of chance? क्या तुमने कभी किसी लकी डिप मतलब किसी ऐसा गेम जिसमें कि लक अ गेम ऑफ चांस जिसमें कि हम अपना लक आजमाते हैं, ऐसे गेम में आप कभी जीते हो? डू यू लाइक सच गेम्स? क्या तुम्हें इस तरह के गेम्स पसंद हैं? सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग अ गेम ऑफ चांस. Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. हर साल ईद के त्यौहार पे there was a fair in our village. हमारे गांव में एक मेला लगता था. ईद was celebrated only one day, but the fair lasted many days. ईद जो थी, ईद को तो केवल एक ही दिन मनाया जाता था, लेकिन फेयर लास्टेड मैनी डेज. लेकिन जो मेला था वो काफ़ी दिनों तक चलता था. ट्रेडमैन्स फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स. ट्रेडमैन्स मीन्स पता है ना, व्यापारी, बिजनेसमैन, शॉपकीपर और पीपल हु हैव जो अपना माल को सेल करते हैं, बेचते हैं. तो जो ट्रेडमैन से फ्रॉम फार एंड फार, बहुत दूर दूर से वहाँ पे आते थे. विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड, हर तरह का माल लेकर, हर तरह के गुड्स लेके ट्रेडमेंट्स वहाँ आया करते थे टू सेल, बेचने के लिए. यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बुफलो. आप वहाँ पे कुछ भी खरीद सकते थे, छोटे से पिन से लेके एक बड़ी बुफलो तक वहाँ पे आप उस मेले में खरीद सकते थे. अंकल टुक मी टू द फेयर. अंकल मुझे मेले में ले गए. भैया हु वर्क फॉर अस एट होम केम विद अस. एक भैया थे जो कि हमारे घर में काम किया करते थे. केम विद अस, वो भी हमारे साथ आए. देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर. और जो मेले में काफ़ी भीड़ थी. अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड एंड वैन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स. अंकल जो थे वो हमको इस भीड़ के अंदर लीड कर रहे थे, मतलब रास्ता दिखा रहे थे. वैन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड, जब वो अपने कुछ दोस्तों से मिले. दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद दैम. दे हेयर फ्रेंड्स. और जो फ्रेंड्स थे वो चाहते थे कि वो अंकल अपना कुछ टाइम उनके साथ बिताएं. अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक. अंकल ने मुझसे पूछा क्या तुम पसंद करोगे भैया के साथ मेले में घूमना, टिल ही केम बैक, जब तक कि वो वापस नहीं आ जाते. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, कहते मैं तो बड़ा खुश था ये करके. अंकल वॉर्न मी. अंकल ने मुझे चेतावनी दी. नीदर टू बाय एनीथिंग, नो टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे. कि जब तक मैं यहाँ पे ना हूँ, आप ना तो तुम कुछ खरीदोगे और ना ही तुम दूर जाओगे. आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम. मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि ठीक है, मैं आपका वेट करूँगा. कि मैं अंकल, हिम हेयर अंकल, हिम इज़ यूज फॉर अंकल, कि आई वुड वेट फॉर हिम, मैं उनका वेट करूँगा. भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप. और भैया और मैं जो हैं शॉप से लेके हर शॉप पे गए. देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय. और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि हम खरीदना चाहते थे. बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न. लेकिन मैं वेट कर रहा था अंकल के वापस आने की. देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप. उसके बाद हम एक ऐसी शॉप पे आए जिस शॉप का नाम क्या था, लकी शॉप. द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नोर ओल्ड. शॉपकीपर ना तो ज़्यादा यंग था और ना ही ज़्यादा ओल्ड, ना ही ज़्यादा बूढ़ा था, ना ही ज़्यादा जवान. ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन. वो मिडिल एज मैन था. ही सेम नीदर टू स्मार्ट नोर टू लेजी. ना तो वो ज़्यादा एक्टिव था और ना ही वो ज़्यादा लेजी. ऐसा भी नहीं था कि उसे अपने काम करने में मन नहीं था, आलसी भी नहीं था. ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक. वो चाहता था कि हर कोई अपना लक ट्राई करे उसकी दुकान पे. देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन. वहाँ पे क्या थे, उसकी जो शॉप पे क्या था, टेबल पे कुछ डिस्क रखे हुए थे, जिन डिस्क के ऊपर नंबर लिखे थे 1 से लेके 10 तक. और वो जो डिस्क थे ना, वो उल्टे रखे हुए थे. उनका फेस क्या हुआ था, क्या किया हुआ था, उल्टा कर रखा था फेस. यस, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया भी गया है. देखो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये डिस्क रखे हुए हैं, तो इनको उल्टा करके रखा हुआ था. ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे. और लोगों को क्या करना होता था, उसके लिए सबको 50 पैसे पे करने होते थे. पिकअप एनी 6 डिस्क. और उनको कोई भी 6 डिस्क वहाँ उसमें से उठाने होते थे. एड अप द नंबर ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल. और फिर जो नंबर्स उस डिस्क के ऊपर लिखे होते थे, उन नंबर्स को क्या करना होता था, ऐड करना होता था और उनका टोटल पता लगाना होता था. द आर्टिकल मार्क विद दैट नंबर वॉज योर्स. और वहाँ पे कुछ आर्टिकल्स, कुछ चीज़ें लगी हुई थी जिसके ऊपर वो नंबर लिखे होते थे. और जो नंबर वहाँ पे उन डिस्क के नंबर को ऐड करके आता था ना, वही नंबर जो आर्टिकल पे लिखा होता था वो आर्टिकल तुम्हारा हो जाता था. ये था वो लकी शॉप वाला गेम. और इसकी कितने पैसे थे, 50 पैसे इस गेम के लिए थे. एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सिलेक्टेड 6 डिस्क.
अब एक ओल्ड मैन आया, उसने 50 पैसे पेड किए एंड सिलेक्टेड 6 डिस्क, और 6 डिस्क को सिलेक्ट किया। ही एडेड अप द नंबर ऑन देम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15, और उसने क्या किया, उन नंबर्स को ऐड किया और टोटल कितना आया उसका 15। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड आर्टिकल मार्क 15, और उसको वो आर्टिकल दिया गया जिसके ऊपर 15 लिखा हुआ था, विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक, और ये क्या थी, एक सुंदर सी घड़ी। बट द ओल्ड मैन डिडंट वॉन्ट अ क्लॉक, लेकिन ओल्ड मैन को कोई क्लॉक नहीं चाहिए थी। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़, तो शॉपकीपर ने उससे कहा कि भाई ऑब्लाइज हिम, उसका काफ़ी आभार व्यक्त करते हुए बोला शॉपकीपर कि मैं ये आर्टिकल तुमसे 15 रुपये में ख़रीद सकता हूँ, कि 15 रुपये में मैं तुमसे ये आर्टिकल वापस ले लूँगा। द ओल्ड मैन वेंट अवे प्लीज, और जो ओल्ड मैन था वो 15 रुपीज़ लेके उसने क्या करा, वो आर्टिकल द्वारा शॉपकीपर को ही सेल कर दिया 15 रुपीज़ में, और वो खुशी खुशी वहाँ से चला गया। देन अ बॉय, उसके बाद एक बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई, जो मुझसे कुछ बड़ा था, ट्राइड हिज लक, अपना लक ट्राई करने लगा। ही गॉट अ कॉम वर्थ 25 पैसे, और उसको एक कॉम मिला जिसकी वैल्यू कितनी थी, जिसकी वैल्यू थी 25 पैसे। द शॉपकीपर लुक नीदर हैप्पी नोर सैड, अब जो शॉपकीपर था ना तो वो खुश था और ना ही वो दुखी था। ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे, और जो उसने क्या किया, शॉपकीपर ने क्या किया, उस लड़के से वो जो कॉम था वो 25 पैसे में ख़रीद लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, अब लड़के ने दोबारा अपना लक ट्राई किया। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पैन वर्थ 3 रुपीज़, अब उसको जो लड़के को मिला एक फाउंटेन पैन जिसकी वैल्यू थी 3 रुपीज़। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम, अब उसने थर्ड टाइम ट्राई किया एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़, अब उसको एक रिस्ट वॉच मिली जिसकी कीमत क्या थी, 25 रुपीज़ थी। वैन ही ट्राइड अगेन ही गॉट अ टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज़, अब उसने जब दोबारा ट्राई किया तो उसको एक टेबल लैम्प मिला जिसकी जो वैल्यू थी वो 10 रुपीज़ से ज़्यादा थी। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड गुड डील ऑफ कैश, क्योंकि अब सारा जो ये था, ये जितने रुपीज़ का इसने सामान लिया था वो सारा का सारा सामान शॉपकीपर ने खरीद लिया उसको। तो बॉय बड़ा खुश हुआ, उसने बड़ी उसे स्माइल दी, और वो उसको पास काफ़ी अच्छा कैश आ गया था, वो कैश लेके चला गया, बड़ा खुशी खुशी वहाँ से चला गया। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, अब हे आईज जो ये नरेटर बोल रहा है कि मैं भी अपना लक ट्राई करना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया को देखा। ही एनकरेज मी, उसने मुझे एनकरेज किया, उत्साहित किया। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क, और मैंने क्या करा, 50 पैसे दुकानदार को पे किए और उसके बाद मैंने 6 डिस्क उठा लिए। माई लक वॉज नॉट टू गुड, कहते हैं मेरा लक जो था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स, मुझे केवल 2 पेंसिल्स मिली। द शॉपकीपर बॉट दैम फॉर मी फॉर 25 पैसे, और जो शॉपकीपर ने मुझसे 25 पैसे में ख़रीद ली। आई ट्राइड अगेन, मैंने दोबारा ट्राई किया। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, और इस टाइम मुझको एक इंक की बॉटल मिली जिसकी की बहुत कम वैल्यू थी, बहुत कम रुपीज़ की थी वो। द शॉपकीपर बॉट दैट फॉर 25 पैसे, और शॉपकीपर ने वो भी मुझसे 25 पैसे में ख़रीद ली। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, अब मैंने तीसरी बार चांस लिया। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी, अभी भी लक मेरे साथ नहीं था। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज़ एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, और मुझको ये आशा थी कि मैं कुछ बड़ा सा प्राइज़ जीतूंगा, तो इसलिए मैं अपने लक को बार बार ट्राई करता रहा। पेइंग 50 पैसे ईच टाइम, और हर टाइम मैं जो शॉपकीपर को 50 पैसे पे करता। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल, लेकिन हर टाइम मुझको एक छोटा सा ट्रिफल, मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसकी बहुत कम वैल्यू होती है, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लिटिल वैल्यू, ऐसा मुझे ऑब्जेक्ट मिलता। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे, अब क्या हुआ, मेरे पास केवल 25 पैसे रह गए। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, अब दोबारा शॉपकीपर ने अपनी काइंडनेस, अपनी दयालु जो है अपनी दया दिखाई। ही सेड आई कुड ईदर प्ले, उसने कहा कि आई कुड इधर प्ले, मैं खेल सकता हूँ वंस मोर, एक बार और खेल सकता हूँ 25 पैसे के साथ, और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर, या फिर अपना अकाउंट वहीं पे सेटल कर लूँ कि भाई अपना जो पैसा था वो ले लूँ। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर्ड, मैं दोबारा खेला और मेरे जो लास्ट 25 पैसे थे वो भी चले गए। पीपल वर लुकिंग एट मी, लोग मुझे देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, और कुछ लोग मेरे बैड लक पे हंस भी रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपैथी, लेकिन उनमें से दया कोई भी नहीं दिखा रहा था। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, भैया और मैं उस प्लेस पे गए जहाँ पे हमें अंकल छोड़ के गए थे, एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, और हम उनके वापस आने के लिए वेट करने लगे। प्रेजेंटली ही केम, तभी वो आए। ही लुक्ड एट मी, उन्होंने मुझे देखा, एंड सेड रशीद, तो यानी बॉय नेम वॉज रशीद, रशीद है इस लड़के का नाम। एंड सेड रशीद यू लुक अपसेट, कि रशीद तुम दुखी दिखाई दे रहे हो। व्हाट इज़ द मैटर, बात क्या है।
आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा. भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन, भैया ने बताया कि क्या हुआ है. अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉर सैड, अंकल जो थे ना तो गुस्सा हुए ना ही उदास हुए. ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, उन्होंने वो हंसे और उन्होंने मुझे मुझे पीठ पे थपथपाते हैं ना, पैटेड का मतलब थपथपाया, उन्होंने मुझे थपथपाया. ही टुक मी टू शॉप एंड बॉट मी, वो मुझे एक शॉप पे ले गए और मेरे लिए एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट, और उन्होंने मेरे लिए कुछ एक ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बिस्किट, स्वीट्स और कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स खरीदे. देन वी रिटर्न होम, उसके बाद हम घर वापस आ गए. बैक होम अंकल टोल्ड मी, घर आने के बाद अंकल मुझसे बोले, लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल, लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी, कि लकी शॉप वाले शॉपकीपर ने मेरा फूल बनाया है, बेवकूफ़ बनाया है. नो अंकल, आई सेड, इट वॉज जस्ट माई बैड लक, मैंने कहा. आई हेयर रशीद, मैंने कहा नहीं अंकल, इट वॉज जस्ट माई बैड लक, ये मेरा बुरा लक था. नो माई बॉय सेड अंकल, अंकल बोले नहीं मेरे बेटे. इट वॉज नीदर गुड लक नॉट बैड लक, ये तो ना तो ये अच्छा लक था ना ही ये बुरा लक था. बट अंकल, आई सेड, मैंने कहा लेकिन अंकल, आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स. अब आई सेड, अब रशीद बोला कि मैंने देखा था एक ओल्ड मैन को क्लॉक लेते हुए एंड बॉय, और एक लड़का था जिसको कि 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स मिली थी, ये मैंने देखा था. यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, अंकल बोले तुम नहीं जानते. देयर वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो सारे शॉपकीपर के ही दोस्त थे. दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, वो चाल चल रहे थे. टेम्प्ट का मतलब तुम्हें लालच देने के लिए कि तुम भी अपना लक वहाँ पे ट्राई करो. दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, उनको तुम्हारा पैसा चाहिए था और वो उनको मिल भी गया. नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब तुम इसके बारे में भूल जाओ. एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, और किसी से अपने बैड लक के बारे में या फिर अपनी बेवकूफ़ी के बारे में किसी से नहीं बताना. सो चिल्ड्रन, द स्टोरी इज़ completed here. I hope you have understood the story well.